कहाँ छुपेगी? हाँ, तुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। ये लोग तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, इसलिए कह रहा हूँ प्यार से आ जाओ, वरना जब ये मेरी बीन बजेगी ना तो तुम्हें बाहर आना ही होगा। देखिए ना भाई साहब, इतनी देर हो गई और हमने आपका नाम ही नहीं पूछा अब तक। कोई बात नहीं बाबूजी, अब पूछ लीजिए। भाई साहब आपका नाम क्या है? अल्बर्ट पोहा जलेबी वाला। अल्बर्ट पोहा जलेबी वाला? हाँ। ये तो किसी नाश्ते की दुकान का नाम लग रहा है भाई साहब। अरे नहीं बाबूजी, वो क्या है ना, हम पहले पोहा और जलेबी की दुकान चलाते थे, तो लोग हमें इसी नाम से बुलाने लगे और अचानक दुकान बंद हो गई। तब से मैं सांप पकड़ना शुरू कर दिया। अरे सफेद भाई साहब, वो आपके पोहा जलेबी कितने रुपया किलो? 20 रुपए। भाई साहब आप ये नागिन पकड़ लेंगे ना भाई साहब? मुझे अभी 5 जगह सांप पकड़ने जाना है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। 7 साल की तपस्या पर सवाल उठाया आपने। अरे नहीं भाई साहब रुकिए भाई साहब रुकिए। ओके भाई साहब। मैं मजाक कर रहा था भाई साहब। अब जो हुआ उसे भूल जाते हैं और नागिन पकड़ते हैं। हाँ, इसलिए आप यहाँ पे आए। चलिए भाई साहब पकड़ते हैं। हिम्मत। अरे तारा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बीन का म्यूजिक खुद ही खुद भी बॉल को हिला है। अरे महाकाल, अब मेरा बेटा बीन सुनकर क्यों सब बोला बन रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? दिव्या, सप्पू कहीं ना कहीं अंदर से सांप ही है, इसलिए वो बीन सुन के खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। प्रेम भैया कुछ बोला क्या आपने? हाँ, वो मैं कह रहा था कि सप्पू बहुत दूध पीता है ना, और सांप भी बहुत दूध पीता है, तो हाँ प्रेम भैया सही बोल रहे हो। मैं भी सोच रहा हूँ इस सप्पू के दूध पर ना कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा। सप्पू रुक रुक रुक। आप ना वो नागिन को पकड़ लो। नागिन जो है ना वो सुपर आंटी, वो नागिन सुपर आंटी से लड़ रही थी। नहीं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। दिव्या बचाओ मुझे, नहीं तो ये पकड़ लेगा। प्रेम, विशाखा के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। आप किसी को बोल नहीं सकते कि वो एक नागिन है। कैसे बचाए उसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दिव्या। मुझे छोड़ दो। सालों से किसी इंसान को नहीं डसा, लेकिन आज तुम्हें डस लूंगी। सुनिए, आप ये सांप हमें दे दीजिए, हम जंगल में छोड़ देंगे। जी। अरे भाभी जी, आपने कभी सांप को पकड़ा है क्या? नहीं ना, तो इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार मैं सांप पकड़ लेता हूं तो किसी के कहने पे नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मेरा उसूल है।
और यही उसूल मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया था और उनको उनके गुरुजी ने। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, पर इसे हमें दे दीजिए प्लीज। नहीं, अरे दिव्या भाभी, प्रेम भैया, लगता है आप भी ना सप्पू की तरह इन जहरीले जानवरों से प्यार करती है, लेकिन जरूरत नहीं है। एक बार ये लेके चला गया तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना। नहीं भैया, तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग रिलैक्स कीजिए। रुकिए प्लीज। अरे सपेरा भाई साहब, 1 किलो जलेबी और पोहा तो देते जाओ। इतनी बड़ी मुसीबत टल गई और आप सोच रहे हो कि इसे घर में रख लोगे। अब आपको कैसे बताएं बिट्टू भैया कि वो नागिन नहीं बल्कि आपकी विशाखा है। एक नागिन तो चली गई, तो सुपर आंटी है। नहीं नहीं, दोनों है, सुपर आंटी भी है और नागिन भी है। अरे चाची, कौन गई कौन आई हमें क्या, नागिन गई ना, बात खत्म, चिल। दिव्या, विशाखा को हम उस सपेरे से नहीं बचा पाए। हाँ प्रेम, माँ जी, विशाखा, चाची जी, सबका डर सच हो गया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है दिव्या, आगे आगे पता नहीं किस किस लोगों का डर सच होगा। हमें सब कुछ ठीक करने का रास्ता मिल चुका है प्रेम, उस डर के दानव को हराना होगा। पर दिव्या, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? उसके डर की भूख ही उसे हम तक ले आएगी। प्रेम, तुम एक काम करो, सारे बच्चे, उनके माता पिता और सभी लोगों को इकट्ठा कर लो। डर के दानव को ग्रुप में सबको डराना अच्छा लगता है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा डर का भोजन। ठीक है दिव्या, मैं बच्चे और उनके माता पिता को इकट्ठा करता हूँ। पर दिव्या, विशाखा का क्या करेंगे हम उसे उस सपेरे के पास नहीं छोड़ सकते। चाची जी गई है उसे बचाने। मालिनी चाची अकेले गई हैं। विशाखा का नागिन के रूप में पकड़े जाना उनका सबसे बड़ा डर था, इसीलिए उस डर का सामना उन्हें खुद अकेले करना होगा। ठीक है, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। सुपर आंटी ने हम सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं, मुझे तो बच्चों ने आकर बताया सुपर आंटी ने बुलाया है। सुपर आंटी? हमने आप सबको आज यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि हमारे शहर पर एक नया खतरा आ चुका है। क्या? आज स्कूल के बच्चों के साथ एक अजीब घटना घटी। कीड़े मकोड़े और ना जाने कैसे डरावने जीव जंतु दिखाई दिए। सुपर आंटी, आप इन्हें तो बताया कि ये असली नहीं है, ये सब बच्चों का भ्रम है। जी बिल्कुल, उनका भ्रम ही था, लेकिन उनका डर वो असली था। वो भ्रम और डर किसी ने जानबूझकर पैदा किया है। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? और कौन है वो जो हमारे बच्चों को डराने की हिम्मत कर रहा? डर का दानव। एक बहुत ही खतरनाक असुर जिसका भोजन ही लोगों का डर है और उसे खाकर वो ताकतवर हो जाता है। स्कूल में बच्चों के डरने के वजह से उनमें से जो ऊर्जा निकली उसी से वो और शक्तिशाली हो चुका है। पर वो यहां रुकेगा नहीं, वो अपने लालच के वजह से पूरे शहर को डराने की कोशिश करेगा। इसीलिए लोग जितना ज्यादा डरेंगे वो उतना ज्यादा ताकतवर होते जाएगा। सुपर आंटी, इस आसुर से हम लोग कैसे बचेंगे? उससे बचने का एक ही तरीका है, चाहे जितनी भी डरावनी परिस्थितियां क्यों ना आए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना डरेंगे वो उतना ही ताकतवर होते जाएगा। सच कहूं तो अगर डरने वाली बात हो तो डर तो लगेगा ना सुपर आंटी? बात तो आपकी सही है, डर हम सबको लगता है, लेकिन अगर सच में डर के दानव को हराना है तो डर से डरना नहीं, उसका सामना करना है। जब सुपर आंटी हमारे साथ तो डरने की क्या बात?
वो क्या है ना, पिछली बार मैं तो तैयार नहीं था, पर अब इस बार चाहे सामने स्पाइडर आ जाए या फिर शेर आ जाए, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अरे मैं तो किसी को मेरी चॉकलेट तक नहीं देता, तो डर क्यों दूंगा खाने के लिए। हाँ सुपर आंटी, अब तो मैं भी नहीं डरूंगा। हाँ सुपर आंटी, अब मैं भी नहीं डरूंगा। अब हमको पता चल गया है कि जो भी डरावनी चीजें हमें दिख रही है वो सिर्फ हमारा भ्रम है। तो बच्चों की सुपर आंटी अपने शहर वासियों को ना डरने के लिए कस्में खिला रही है, पर डर की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? किसी को जितना भी ना डरने के लिए कहो वो उतना ही डरता है। डर के दानव, क्या तुम तैयार हो डर का भोजन करने के लिए? जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है रानी राक्षसी। तो समझो मैंने तुम्हारे भोजन की आंटी चढ़ा दी है, अब तुम्हें कभी भी भोजन की कोई कमी नहीं होगी। मुझे अचानक से डर क्यों लगने लगा? वाह वाह रानी राक्षसी वाह। डरना तुम शहरवासियों की किस्मत में लिखा है। तुम जितना भी चाहो तुम इसे बदल नहीं सकते। जाओ और जाकर शहर के कोने कोने में डर का साम्राज्य फैला दो और इन सब का डर खाकर इतने ताकतवर बन जाओ कि उस बच्चों की सुपर आंटी का साहस भी डर के मारे कांपने लगेगा तुम्हारे सामने। अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। तुम दोनों मेरा मैथ्स का होमवर्क करो और चले जाओ। होमवर्क? लेकिन तुमने तो हमें कैरम खेलने के लिए बुलाया था ना। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन पहले होमवर्क फिर खेलकूद। टिंकू, ये सही नहीं है, तुम हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। अरे इतना नाराज क्यों हो रहा है? बैठ पहले बैठ। दोस्ती तो दोस्त के काम आता है, इसमें चीटिंग क्या है? ये तो पूरा एक चैप्टर है, इसको पूरा करने जाऊंगा तो 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। अरे तो मुझे कौन सी जल्दी है, आराम आराम से करो। हाँ, पर तुम तो हमेशा हमारे घर पे आते थे ना अपना होमवर्क करवाने के लिए, तो फिर आज हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? अरे आज मन नहीं था घर से बाहर निकलने का, इसीलिए। टिंकू, तू सच बोल रहा है या तू झूठ बोल रहा है? जब भी तू झूठ बोलता है तो तू हमसे नजरें नहीं मिला पाता। इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए बता रहा हूँ। सुपर आंटी ने डर का दानव से अलर्ट रहने के लिए बोला है, इसीलिए अब मैं ना घर से बाहर जाऊंगा ना डर का दानव मुझे डराएगा। और अगर वो डर का दानव हमें रास्ते में मिल जाता तो? तू बहुत सेल्फिश है टिंकू। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये बोल रहा था कि दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं। हम आपका होमवर्क कर देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बैठ जाओ। टिंकू, सच बता, तुझे मैथ से डर लगता है ना? डर? और मुझे किसी से डर वर नहीं लगता। वो तो मैथ्स
बड़ा बकवास सब्जेक्ट लगता है, इसीलिए मैं मैथ्स को टच भी नहीं करता। पिंकू, ये लाइट जलबुझ क्यों रही है? अरे तू लाइट पे क्यों फोकस कर रहा है? होमवर्क पर फोकस कर। ये नंबर्स डांस क्यों कर रहे हैं? डांस नहीं, मुझे ये नंबर्स जॉगिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा मैजिक है? सच बताओ, मैथ्स बकवास है या मैथ्स से डर लगता है? भूत भूत, मैथ्स का भूत। मैथ्स बकवास है, मुझे डर वर नहीं लगता मैथ्स से। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ, वरना तुम्हें भी नंबर्स की तरह गायब कर दूंगा। मुझे कुछ भी मत करना, मैं बता दूं। हाँ, मुझे डर लगता है मैथ से, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता मैथ में, इसीलिए मैं अपना मैथ का होमवर्क अपने दोस्तों से करवाता हूँ। छुपा हुआ डर सबसे स्वादिष्ट। खाऊंगा डर, हो जाऊंगा अमर। ये सपेरू तो रुकती नहीं है, लागत है पूरे शहर घुमा के ही मानो तो हमारा पैर भी दुख गए। भगवान जाने कभी को घर है। ये सपेरू घर के अंदर घुसा था, लागत है ये कुकर है। चल मानेंगे जब कर। डरियो नहीं, हम आ गए हैं। बस थोड़ी देर में तुमका एक कलमुए सपेरे से छुड़ा दूंगी। अरे रे 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 मेरे बच्चों, तुम लोग मुझे मिस कर रहे थे ना? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया साथी लाया हूँ। बाप रे, इतने सारे सांप! ये तो सांपन को छोटो मोटो देश लग रहा है। डरो मत, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम सब मेरे अले बच्चे हो। इतने सांपन के बीच विशाखा को कैसे ढूंढूंगी? हे राम, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? चश्मा टूट गया। चश्मा के बगैर तो मेरी दुनिया अंधेरी है।
कौन है? कौन है? अंधेरा, हमेशा के लिए अंधेरा। आज से यही तुम्हारी दुनिया है। मैं सच में अंधा हो गया। अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं। पापा, मैं स्विमिंग क्लास नहीं जाऊंगा। पानी से मुझे डर लगता है, मैं डूब जाऊंगा। इतना पानी, मैं डूब जाऊंगा। कोई है, बचाओ। मम्मी, पापा। थैंक गॉड यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। मम्मी बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। ये कुत्ता मुझे काट लेगा, कोई बचाओ मुझे। मम्मी रुको, डरना नहीं, हम हैं ना। तारा तारा तारा, इस बच्चे को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अक्सर सुपर आंटी के साथ रहती है। अपनी सुपर आंटी पर उसका भरोसा, उसका विश्वास अटूट है। लगता है कल रात डर का बहुत भोजन किया है तुमने। अपने लगाए हुए बीज को यूं बढ़ते देखने का आनंद ही कुछ और है। डर का भोजन तो कल मिला था मुझे रानी राक्षसी, लेकिन उनके डर में उतनी शक्ति नहीं थी। वरना आज मैं इतना विशालकाय हो चुका होता कि अपने इस डर के दानव को देखकर तुम्हें कई गुना आनंद महसूस होता। मतलब तुम्हें पौष्टिक डर की जरूरत है, और वो डर आता है किसी का भरोसा तोड़कर। तारा, वो बच्ची, अगर तुम उसे डरा पाए तो उसके डर का भोजन करके तुम्हारा शरीर और ताकत कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम डरो मत, शायद ये असली कुत्ता नहीं है। शायद ये हमारा भ्रम हो। कैसी बात कर रही हो? ये एकदम रियल कुत्ता है। अगर इसने मुझे काट लिया तो बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे। हमें एक चांस लेना होगा। छूकर देखते हैं ये कुत्ता असली है या नहीं। जय श्री महाकाल।